ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कल क्या रहेगा मार्केट का हाल। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इस सब में किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। शुरुआत करेंगे निफ्टी से। आज क्या हुआ? आज निफ्टी में ओपनिंग हुई इस ट्रेंड लाइन के ऊपर माइनर गैप अप, म्यूटेड ओपनिंग ही मान के चले, फिर अपसाइड ले जाके नीचे के साइड ले जाया गया। इस ट्रेंड लाइन के पास से एक बहुत ही बढ़िया अप मूव हमें देखने को मिला। इस ट्रेंड लाइन ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट किया और ऊपर की तरफ हमें 22,400 400 ऑलमोस्ट 50 तक का लेवल हमें देखने को मिला। उसके बाद से बहुत ही शानदार डंपिंग हुई, बहुत ही तेजी से रिटेलर्स को ट्रैप किया गया और फिर मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज में रह गया। यहाँ पे एम पैटर्न बनाया गया, कुछ भी काम उतना बढ़िया नहीं किया जितना बढ़िया ये दोनों मूव्स हमारे लिए थे। इन दोनों मूव्स में अगर हमने पैसा बनाया तो बनाया, नहीं तो हमने उसके बाद कुछ नहीं बनाया। अब कल क्या हो सकता है? कल ये एक नई ट्रेंड लाइन बन के आ रही है, इसका ब्रेकआउट हो, सस्टेन करे, टारगेट अगेन 22,450 और इसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो फिर हमारे पास ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए हम देख सकते हैं। निफ्टी ऑल टाइम हाई नया बना सकती है, लेकिन उसके लिए 22,500 एक बहुत ही बड़ा बैरियर है जो कि ब्रीच होना जरूरी है। अब नीचे की तरफ की प्लानिंग करें। नीचे की तरफ किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकती है? नीचे की तरफ आपको अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है, जो कि आज भी करने में ये फेल हुए हैं और निफ्टी आज भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाई है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो भी आपको थोड़ा वेट करना है इन दोनों सपोर्ट्स के ब्रेक होने का। ये दोनों सपोर्ट्स ब्रेक हो, आप 22,150 124 तक का टारगेट इजीली प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल वेट एंड वॉच करना है। तैयार होना है कि इस फॉल के बाद सस्टेन करने पे हम एंट्री करेंगे और इस फॉल में जो हम मोमेंटम में जो पैसे बना पाए। उससे पहले आपको कुछ नहीं करना है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्री ओपनिंग, प्री मार्केट में हमने ये पोजीशन बनाई, इसके लिए वेट किया। मार्केट खुली, थोड़ी सी गैप अप नीचे की तरफ आई, सपोर्ट जोन से, बाइंग जोन से एक बहुत ही बढ़िया बाइंग, और इस बाइंग में हमने 350 पॉइंट कैप्चर किए। कैप्चर करने के बाद यहाँ इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मार्केट सही से नहीं दे पाई और फिर नीचे की तरफ आई, बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ आई। इस फॉल को कैप्चर करना इम्पॉसिबल था, हमने कैप्चर नहीं किया। हो सकता है किसी ने किया हो, जिसने भी किया उसने इसमें बहुत पैसे बनाए होंगे। अब यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर गई और कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इसके बाद से सेकंड हमने प्लानिंग की यहाँ से कि एक बार और क्या पता नीचे की तरफ आए। यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ रिजेक्शन लेके आ रही थी, तो हमने इसमें ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का टारगेट प्लान किया, ठीक है। लेकिन मार्केट ने हमें नहीं दिया और हमारा एसएल हिट किया। उसके बाद से साइडवेज में मार्केट रही और फिर कुछ बड़े मूव्स हमें देखने को नहीं मिले। अब कल क्या हो सकता है? कल के लिए प्लानिंग करना थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमारे लिए एक ट्रैप जोन बन चुका है बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो आपको कॉशियस अप्रोच के साथ कल काम करना होगा, ठीक है। कल आपको वेट करना है 47,500 के ब्रीच होने का या फिर इस ट्रेंड लाइन के ब्रीच होने का। ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है, अपसाइड निकलती है मार्केट, तो फिर आपके पास टारगेट 47,800 48,000 तक का भी हो सकता है। लेकिन अगर नीचे की तरफ मार्केट निकलती है तो क्या प्लान करें? नीचे की तरफ आपको वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है यहां तक 47,000 के नीचे जब निकले ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हुए, तो आप नीचे की तरफ प्लानिंग करेंगे 46,800 700 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। ये जो जोन है, इस जोन के बीच में आप कोई भी प्लानिंग नहीं करेंगे। एक बहुत ही बड़ा 47,500 से लेकर के 47,000 मान के चलेंगे। 500 पॉइंट का जो जोन है, इसके अंदर केवल और केवल ट्रैप देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी कंफर्म डायरेक्शन शायद ही देखने को मिले। तो कल
बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थोड़ा ध्यान से काम करें, अपने कैपिटल को बचाएं। अब चलते हैं आगे, कहाँ, फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी में क्या हो सकता है? फिन निफ्टी में ऊपर का भी टारगेट हमें देखने को मिला, नीचे का भी टारगेट हमें देखने को मिला। दोनों ही साइड के टारगेट मार्केट ने दिए। नीचे का भी टारगेट ऑलमोस्ट दिया, लेकिन फास्ट बुकिंग करनी जिसको आती होगी उसने की होगी, जिसको नहीं आती होगी उसने नहीं की होगी। दोनों ही साइड के टारगेट हमारे फुलफिल हुए हैं, लेकिन मूवमेंट थोड़ा सा फास्ट था। अब कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? कल के लिए सेम यही, अगर इस लेवल के ऊपर यानी 20,950 के ऊपर सस्टेन करता है तो 21,050 और 21,050 के ऊपर खुला आसमान इसका इंतजार कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे की तरफ निकलता है तो नीचे की तरफ आपको 20,800 के नीचे सस्टेन करता है तो 20,600 और 20,600 के नीचे सस्टेन करता है तो 20,450 तक का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि 20,650 तक आते आते इसकी नैया पार हो जाए या फिर इसके बाद ये साइडवेज हो जाए, तो इसके हिसाब से आप प्लान करके चल सकते हैं। चलते हैं फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी की तरफ। मिड कैप निफ्टी में भी देखा जाए तो इसने हमारा टारगेट अचीव किया है, और जैसा कि हमने कहा यहाँ से ये साइडवेज हो गया था, साइडवेज हो जाना चाहिए, तो वैसा ही साइडवेज हमें देखने को मिला है। अब कल के लिए क्या प्लानिंग कर सकते हैं? कल के लिए देखिए, ये जो सपोर्ट जोन है इसको आप थोड़ा सा कर देंगे एक्सटेंड, ठीक, बस, और इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस वेट करना है। यहां से अगर अपसाइड इस लेवल के भी ऊपर निकल के सस्टेन करता हुआ दिखता है तो फिर 13,920 तक का टारगेट, ठीक है। लेकिन अगर इसके नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तब 13,400 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये प्लानिंग रहेगी हमारी कल के लिए। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, आशा करता हूं कि आप सभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का भरपूर मजा उठाएं। सस्ते प्रीमियम्स को देख के उसके चक्कर में ना आए और सस्ते प्रीमियम के कारण बहुत बड़े रिस्क ना लें। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आपसे कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। धन्यवाद।